Hello guys, Assalamu alaikum, Namaste and Sat Shri Akal. So well guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reaction. So guys, मेरा नाम है नासिर है और आप देख रहे हैं Spontaneous Reaction. So guys, आज की जो वीडियो होने वाली है डिटेक्टिव डिफेंस की। ग्वादर पोर्ट पर चीनी खेला शुरू। राइट, ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बेसिकली बंदरगाह है और जो सी पैक का जो सीन बना है पाकिस्तान में, वो चाइना ने ग्वादर के थ्रू इंटर होकर अपना जो सी पैक है उसको स्टार्ट किया पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में जब से सी पैक बना है गाइस, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सब फ़ायदा है चाइना को हो रहा है। और जितनी भी इन्होंने रोड्स बनाई हैं, उनकी जो लेबर हुई थी, वो सारा मतलब एक एग्रीमेंट किया गया था 100 साल का कि आप सी पैक पे कुछ भी नहीं कर सकते, ये चाइना करेगा, चाइना इसे ऑन करता है। तो इसके थ्रू वो काफ़ी कंट्रीज़ में इंटर होना चाहता है, लाइक ईरान और बहुत से कंट्रीज़ हैं, अपना रास्ता खोलना चाहता है बेसिकली। और पाकिस्तान का मेजोरिटी ऑफ द एरिया इस्लामाबाद का वो चाइना ने पहले ऑलरेडी खरीद लिया है और काफ़ी जुल्म सितम चाइना करता रहा है। जब से सी पैक बन रहा है, उन्होंने वहाँ की जो पाकिस्तानी लेबर है उनके साथ जुल्म ज़्यादती की, उनको मारा पीटा। इवन कि वहाँ जो पाकिस्तान की जो फौज थी उनको भी काफ़ी ब्लैकमेल किया, उनको भी मारा। एक कमरे में एक वीडियो वायरल हुई थी, वो मैंने देखी थी और इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कार्ड पर भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगी। तो बेसिकली कहने का मकसद है, जब से ये चाइना पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान की हुकूमत में बहुत ज़्यादा ये चाइना पाकिस्तान के अंदर इन है। तब से पाकिस्तान में जो शादियां करके चाइनीज़ लड़के लड़कियों को ले आते हैं, पाकिस्तानी लड़कियों को लेके जाते हैं, वहाँ उनसे गलत काम करवाते हैं, ज़्यादती करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। तो काफ़ी वीडियोज़ उस पर भी वायरल हुई थी। तो पॉजिटिव जो है, कोई भी रद्द-ए-अमल कोई पॉजिटिव नहीं हुआ जब से चाइना पाकिस्तान के साथ मिला है। फ्रेंडशिप जो सो कार्ड है, हिमालय से लेकर ज़मीन तक, तो फलां से लेकर फलां तक, तो ये चीज़ जो है जस्ट सो कार्ड है, इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो वीडियो को गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाकर कर दें। रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करें, उसके साथ बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल कर दें। तो लाइक कर दें वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा कितना काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाइयों, खबर यह आ रही है कि चीन और पाकिस्तान के बीच ग्वादर पोर्ट पर तनातनी हो गई है। तो जिस चीन को पाकिस्तानी लोग आयरन ब्रदर कहते नहीं थकते हैं, उसने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इसके चक्कर में पाकिस्तान फंस गया है कि वो चीनियों की बात माने या फिर बलूचिस्तान के लोगों की। जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी इन्वेस्टमेंट की है। ग्वादर पोर्ट पर चीन ने $3 बिलियन का निवेश किया है। अब जाहिर है, चीन जैसा देश जो बदनाम है कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए, उसने यूं ही इतनी भारी भरकम रकम ग्वादर पर तो लगाई नहीं है। इसके बदले में चीन इस पूरे इलाके पर कब्जा चाहता है। अब पाकिस्तान को यह बात समझ नहीं आ रही है या जानबूझकर चुप है, क्योंकि आईसीयू में वेंटिलेटर पर मौजूद उनकी अर्थव्यवस्था के लिए चीनी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अब चीन ने अपना असली रंग ग्वादर पर दिखाना शुरू कर दिया है। यूरेशियन टाइम्स की यह खबर इस बात का सबूत है कि चीन ने ग्वादर पर अपनी दादागिरी शुरू कर दी है। खबर की हेडिंग में लिखा है कि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट पर चीन के 5 जहाजों को जब्त किया है। ये ट्रॉलर्स हैं, यानी मछली मारने वाले जहाज हैं। ये चीनी जहाज ग्वादर पोर्ट के आसपास के समंदर में मछली का शिकार कर रहे थे। खबर के मुताबिक बलूचिस्तान फिशरीज डिपार्टमेंट ने बीबीसी उर्दू को इस खबर की पुष्टि की है, जिसमें उसने बताया है कि पाकिस्तानी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सोमवार की रात चीन के 5 फिशिंग बोट्स को पकड़ा है और उसमें मछलियां भी थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, एक्शन तो पाकिस्तान ने लिया है, 5 चीनी जहाज पाकिस्तान ने पकड़े हैं, तो फिर ये चीन की दादागिरी कैसे है? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल पाकिस्तान को यह एक्शन भारी दबाव के बाद लेना पड़ा है। ग्वादर के जो लोकल मछुआरे हैं,
उन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को मजबूरी में चीनी जहाजों को जब्त करने का यह फैसला करना पड़ा। मैं ये बातें हवा में नहीं कह रहा हूं, इसका भी सबूत देता हूं। सबूत का सोर्स भी पाकिस्तानी है, जिससे कोई ये आरोप न लगाए कि भारतीय मीडिया का इसके पीछे कोई रोल है। यह पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की खबर है। इसे 16 जून को पब्लिश किया गया है। यह रिपोर्ट है बहराम बलोच की। इस खबर की हेडलाइन को देखिए, ग्वादर के मछुआरों ने चीनी जहाजों को मछली का शिकार करने का अधिकार देने के खिलाफ रैली का आयोजन किया। इस खबर में आगे बताया गया है कि सैकड़ों मछुआरे, जिनके साथ बलूचिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, सिविल सोसाइटी के सदस्य भी थे, उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध रैली इसलिए निकाली गई क्योंकि सरकार ने चीनी जहाजों को आसपास के इलाके में मछली का शिकार करने की मंजूरी दी है। ग्वादर में विरोध प्रदर्शन की खबर डेली बलूचिस्तान एक्सप्रेस ने भी दी है। इसकी भी हेडिंग वही है, ग्वादर में चीनी ट्रॉलर्स के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन। यह खबर भी 15 जून की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों पॉलिटिकल वर्कर्स, सिविल सोसाइटी के सदस्य, छात्र और मछुआरे शामिल थे। ग्वादर के इन मछुआरों की रोजी रोटी इन्हीं मछलियों पर निर्भर है, लेकिन चीनियों द्वारा बड़े पैमाने पर मछलियों का शिकार किए जाने के बाद इन्हें मछलियां उतनी मिल नहीं रही, यानी बहुत कम मिल रही हैं। और बलोच ऊपर से वैसे ही पहले से ही गुस्सा हैं, क्योंकि वो पहले से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई चीनियों को आपने हमारी जमीन क्यों दी है। और रही सही कसर, चीनियों ने बड़े पैमाने पर मछली मारकर इनकी रोजी रोटी पर लात मारकर पूरी कर दी है। दरअसल लोकल मछुआरे अपनी छोटी छोटी बोट्स में मछली मारते हैं। उतनी गहराई तक ये मछलियों का शिकार नहीं करते जितनी चाइनीज ट्रॉलर कर रहे हैं। ये उतनी ही मछलियों का शिकार करते हैं जिससे इनके घर की रोजी रोटी चल जाए। लेकिन जब से चीनी जहाजों ने यहां मछली का शिकार शुरू किया है, तब से इनकी जिंदगी मुहाल हो गई है। चीनी जहाज बड़े पैमाने पर मछलियों का शिकार कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मछलियां पाकिस्तानी मार्केट में नहीं जाती, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में चीन भेज देता है, क्योंकि वो जानता है कि असली कमाई इंटरनेशनल मार्केट में भेजने से होगी, न कि पाकिस्तान में बेचने से। इतने बड़े पैमाने पर मछली का शिकार करने की वजह से समंदर के 100 किलोमीटर के इलाके में मछलियां कम होने लगी हैं। पूरा इकोसिस्टम बिगड़ने लगा है। लेकिन पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर चीन का बहुत बड़ा दबाव है। जाहिर है, सेठ जब पैसे लगाएगा तो उसका कर्ज खाने वाला आदमी ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। यही हाल पाकिस्तान का हो गया है। ग्वादर पर चीनी दादागिरी का यह मामला कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर निकल गया, अब जब मछुआरों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया, अब जब पाकिस्तानी सरकार को यह लगने लगा कि यार ये कहीं मुद्दा बहुत बड़ा ना बन जाए, बलोच बहुत ज्यादा नाराज ना हो जाएं, तो इसलिए उसने फौरी तौर पर चीन के 5 जहाजों को पकड़ लिया और फिलहाल के लिए बलूचों का गुस्सा शांत करा दिया। ग्वादर पोर्ट को लेकर बलूचिस्तान में पहले से ही विरोध हो रहा है। बलोच लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सरकार अपनी सेना के जरिए इनके विरोध को कुचलती रहती है। विरोध कर रहे युवाओं को किडनैप कर लेती है, जो उनकी बात नहीं मानते उनका कत्ल कर दिया जाता है। इसीलिए पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ यहां आग भड़कती जा रही है। इन्हीं जुल्मों सितम से तंग आकर बलोच पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बात सिर्फ ग्वादर पोर्ट पर चीनी दादागिरी की। यह निक्केई एशिया वेबसाइट की एक रिपोर्ट है। इसकी हेडिंग है, चीनी फिशिंग जहाज के आने का पाकिस्तानियों ने विरोध किया है। यह रिपोर्ट 1 सितंबर 2020 की है, जिसे अदनान आमिर ने लिखा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध और बलूचिस्तान में 20 चाइनीज डीप सी ट्रॉलर्स के आने का लोगों ने विरोध किया है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिना किसी कंट्रोल के फिशिंग की वजह से इस इलाके में पिछले साल के मुकाबले मछलियों की संख्या में 72% की कमी आ गई है। अब आपको अरब न्यूज की एक खबर भी बतौर सबूत दिखाता हूं। इसकी हेडिंग है, ग्वादर के मछुआरे चिंतित हैं क्योंकि चीन यहां पर बहुत बड़ा बंदरगाह बना रहा है। यह खबर 30 अप्रैल 2019 की है। इसे रिपोर्ट किया था नेमत खान ने। इस रिपोर्ट में ग्वादर पोर्ट की वजह से मछुआरों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक समंदर के आसपास रहने वाले 800 मछुआरों को यहां से हटा दिया गया, यानी उन्हें समंदर से दूर कर दिया गया। रिपोर्ट में कुछ मछुआरों से बात की गई थी, जिन्होंने उसी वक्त कहा था कि पिछली कई पीढ़ियों से वो यहां पर हैं, लेकिन अब उन्हें हटाया जा रहा है।
पोर्ट बनाने के लिए यहां के स्थानीय लोगों को यहां से हटा दिया गया है। पीढ़ियों से आजीविका के लिए जिस मछली के शिकार का अधिकार इन लोगों के पास था, वो अधिकार भी बलूचों से छीन लिया गया है। अच्छा, पता है आपको पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की लालच ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। चीन से इतना ज्यादा कर्ज वो ले चुका है कि चीन के खिलाफ वो कुछ बोल ही नहीं सकता। इसका एक और सबूत मैं आपको देता हूं। मैं क्यों इसे चीन की दादागिरी कह रहा हूं, इसकी वजह है जिन 5 चीनी ट्रॉलर्स को बढ़ते विरोध के बाद पाकिस्तानी सरकार ने जब्त किया है, उनके पास यहां समंदर में मछली मारने का लाइसेंस ही नहीं था। यानी चीनी जानते थे कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो ग्वादर के पास समंदर में मछली का शिकार कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और ये पिछले कई महीनों से मछली का शिकार यहां कर रहे थे। विवाद जब बढ़ा, विरोध जब बढ़ा, तब मजबूरी में इन्हें 5 चीनी जहाजों को पकड़ना पड़ा। पाकिस्तान के मैरीटाइम अफेयर्स के मंत्री हैं अली हैदर जैदी। उनका ट्वीट दिखाता हूं, जिससे आपको चीनी दादागिरी का सबूत मिल जाएगा। 11 जून को ही इन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी वाटर्स में डीप सी ट्रॉलिंग पर बैन है, यानी यहां पर बहुत गहराई पर मछलियों का जो शिकार किया जाता है वो बैन है। ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि ट्रॉलर्स और बोट्स जो ग्वादर के करीब हैं उन पर नजर रखी जा रही है। जांच के आदेश इन्होंने दे दिए हैं, बेहद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लोकल मछुआरों के हक की रक्षा करना इनकी प्राथमिकता है। अब आप ही सोचिए, इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। अगर डीप सी ट्रॉलिंग पर बैन है, अगर स्थानीय मछुआरे इनकी प्राथमिकता हैं, तो फिर पिछले कई साल से चीनी इस इलाके में मछली का शिकार कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूं कि आप ये बात मेरी नोट करके रखिए कि आगे भी चीन की दादागिरी यूं ही जारी रहेगी। चीन ऐसे ही पाकिस्तान के ऊपर दादागिरी करता रहेगा और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहां के जो बलोच हैं वो सब इन बातों को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो अपना रेजिस्टेंस लगातार बढ़ा रहे हैं। वो लगातार आज़ादी की अपनी मुहिम को तेज किए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान चीन के हाथों बिक चुका है और चीन को उसने उनके संसाधनों का दोहन करने का मौका दे दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही नए और ताज़ा और सटीक जानकारी वाले वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड, तो इसमें देखा गया कि चीनी जो मछुआरे थे वो पाकिस्तान की हदूद में आगे, पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसके अंदर आगे 5 मछुआरे 5 जहाज में आए थे, जो कि ग्वादर पोर्ट के जितने भी फिशरमैन हैं उन्होंने एहतजाज किया कि हम नहीं चाहते कि चीन की तरफ से या कोई देश, कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क में आकर हमारी मछलियों को मतलब लेके चल जाए, तो इस पर हमारा पहला हक है। तो पाकिस्तान ने इस पर एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस टाइम चुप है, वो चुप सादगी कर रही है, जबकि जो गरीब फिशरमैन मछुआरे हैं पाकिस्तानी, वो इस पर एहतजाज कर रहे हैं, सख्त रिकॉर्ड कर रहे हैं एहतजाज कि यार ये जो चीज़ है ये हमारा हक है, ये दूसरे मुल्क के आकर अपने गुंडागर्दी नहीं कर सकते, विदाउट परमिट आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ये सिचुएशन अगर इंडिया में हुई होती तो इंडियंस ने इन मछुआरों को नहीं छोड़ना था, बल्कि उनको उनके दूसरे मुल्क को कहना था कि तुम इस पर एक्शन लो, इन मछुआरों पर एक्शन लो, फिर इस पर हम छोड़ेंगे, बिकॉज इन्होंने जो गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है। आप किसी की टेरिटरी या किसी की हदूद को क्रॉस नहीं कर सकते, ये एक इंटरनेशनल रूल है और असूल भी है। तो गाइज, मैंने ये आई थिंक जो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम चुप सादगी कर रहा है। चाइना जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन को यूज़ करना चाहता है। आपको पता है चाइना काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उसे एरिया की ज़रूरत है जो कि बेसिकली पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। तो उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एरिया है, जो आइडल पड़ा है, जो फारिग पड़ा है, वो बलूचिस्तान में, और रकबे के लिहाज से भी, एरिया के हिसाब से भी बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा प्रोविंस है। तो वैसे ये काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने मेंशन की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।